आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् कालः पिबति तद्रसम्। ये जीवन और ये दुनिया लेन देन से चलती है। बिना लेन देन ये जिंदगी नहीं चलती है। और जिंदगी में, जीवन में जो करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उसको ही धर्म बोला गया है। लेना देना और कर्तव्य कर्म करना जो समय पर नहीं करता है, उसका रस काल पी जाता है। काल पिबति तद्रसम। जीवन ऐसा है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए जीवन के बारे में। और जीवन के बारे में जिसके दिमाग में स्पष्टता नहीं है, वह अपना जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाता है। आहारे व्यवहारे च स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्। आहार और व्यवहार में स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए, और वह सुखी होता है। लेने में देने में भी स्पष्ट होना चाहिए। क्या लेना है क्या देना है, इसमें स्पष्ट होना चाहिए। और वो समय पर देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। समय पर अगर हम लेते नहीं है, देते नहीं है और कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं, तो काल उसका रस पी जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। हम सुबह उठने से लेकर के अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा, समय पर उठे, जो तय किया था। अगर समय पर उठे तो हमने अच्छा कर्तव्य कर्म किया, योग्य किया। जो कल खाया था वो लिया था, अभी देने की बारी है। मल मूत्र विसर्जन सुबह सुबह त्यागना चाहिए, यानी मल मूत्र विसर्जन करना चाहिए। ये छोड़ना है। जैसा लेना है वैसा देना भी है। सृष्टि से हम लेते हैं, जो पेड़ पौधे, नदी नाले, उससे हम लेते हैं, वैसा उनको देना भी चाहिए। ये सृष्टि लेन देन से चलती है, लेकिन लेन देन समय पर अगर होता है तो बहुत अच्छी चलती है। समय अगर निकल जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाते हैं। बारिश समय सर गिरना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमने समय सर नहीं उठना चाहिए, समय सर कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहिए। बारिश आ जाए, सूर्य उगे, हवा बहे, पानी भी मिले हमें पीने के लिए, समय सर खाना भी मिले, लेकिन अगर कुछ करने की बारी आ जाए, अगर हम नहीं करेंगे तो ये लेन देन का व्यवहार समय पर नहीं चलेगा। और समय पर नहीं चलेगा तो काल उसका रस पी जाता है, काल खत्म कर देता है उसको। ये काल की महिमा है। काल एक बार आ गया तो आ गया, वो किसी के लिए रुकता नहीं। वह आकर जिस समय आना है आ गया, चला गया। उसका प्रवाह नित्य प्रवाह है। वह कभी किसी के रुके नहीं रुका है। बड़े बड़े अवतार हो गए, महापुरुष हो गए, राम और कृष्ण जैसे अवतार हो गए, लेकिन उन्होंने भी उसको रुकाया नहीं। रोकने की ताकत हालांकि भगवान रखते हैं।
लेकिन ये काल वो किसी भी कीमत पर नहीं आता है। कितनी भी कीमत दे दो, पूरी पृथ्वी दे दो तो भी नहीं आएगा। धन दौलत तो दूसरी बात है, अपना प्राण भी देंगे तो भी काल नहीं आएगा वापस। इतना ये महत्वपूर्ण है। पैसा तो आ सकता है, वस्तु एक बार चली गई फिर ले सकते हैं, धन चला गया फिर कमा सकते हैं, बहुत सारी बातें हम बार बार ले सकते हैं, लेकिन एक बार समय आ गया तो आ गया, निकल गया तो निकल गया। वह क्षण फिर वापस नहीं आता है, गया सो गया, कौन सी भी कीमत पर नहीं आता है। यह काल की महिमा है। काल इतना अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं हो सकता। महाभारत में हम देख रहे हैं कि अभी कृष्ण परम धाम को चले गए, यदुकुल समाप्त हो गया, विनाश हो गया, और अर्जुन मदद के लिए गया था, उसके भी हाल हो गए। वो स्त्रियों की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर पाया। ये काल की महिमा है। हम बचपन में है तो ताकत कम रहती है, युवान बन जाते हैं तो ताकत आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये ताकत हमेशा रहेगी, बूढ़े बन गए तो ताकत कम हो जाती है। अर्जुन भी कितने साल के होंगे? लगभग 125 साल के होंगे। फिर भी अपेक्षा कर रहे थे कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो हार गया। जिंदगी भर हारा नहीं था। काल अपना महिमा दिखाता है, काल अपने चंगुल में फंसा लेता है। वेदव्यास जी बोले कि अभी यह समय आया है कि हमें अभी जैसा लिया वैसा देने की बारी आ गई। हम लेते देते तो व्यवहार हो जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अभी श्री कृष्ण परम धाम चले गए, बलराम जी चले गए, सात्विकी चले गए, अलग अलग जो भी साथीदार थे वो चले गए। अभी आपको भी अपना कर्तव्य निभाकर अभी अंतिम यात्रा करनी चाहिए। और इस प्रकार युधिष्ठिर को जब ये मालूम पड़ा कि इस प्रकार विनाश हुआ, तो युधिष्ठिर बोलते, अर्जुन को बुला लेते कि हे महामते, महामती बोला, अर्जुन बुद्धिमान है। हे अर्जुन, हे महामते, कि मैंने ऐसा तय कर लिया है, काल श्रेष्ठ है, महान है, उसके आगे किसी का चलता नहीं है, और उसके वश में हम हैं। और काल का बंधन मैं स्वीकार करता हूं, और मैं अंतिम यात्रा के लिए अभी सोच रहा हूं। आपका क्या मत है? तो सभी बाकी जो अर्जुन, भीम और बाकी जो नकुल, सहदेव थे, पांडव, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। तो अर्जुन बोले कि आप जो कहते हैं ठीक है, मुझे भी वही लगता है। भीमसेन भी बोलते हैं कि मुझे भी वही लगता है। सहदेव और नकुल भी वही बोलते हैं। और द्रौपदी भी तो साथ में ही है, वो भी उनके साथ अभी निकल पड़े। सभी प्रजा को बताया, युयुत्सु को बताया कि तू ये राजकाज को संभालना, जैसे साइड में संभाला जाता है, बुजुर्ग जो है वो संभालता है, लेकिन परीक्षित को राजा बनाया है। परीक्षित यानी अभिमन्यु का बेटा, उसको राजा बनाया, अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। और युयुत्सु को बोले कि आप सभी ध्यान रखना, ये बच्चा है अभी, बड़े भी हो जाते हैं तो कितना भी बड़ा हो जाए बेटा तो बच्चा ही लगता है। तो ऐसा बोलकर सभी प्रजा के सामने चले गए कि हम अभी जा रहे, महाप्रस्थान कर रहे हैं।
तो प्रजा शोकग्रस्त हो गई कि आप मत जाओ, ऐसा जाना, आप जब भी वन में चले गए थे वल्कल धारण या तो साधारण वस्त्र धारण करके चले गए थे, वो दिन हमें याद आते। द्रौपदी के साथ ये निकले, उन्होंने भी वल्कल धारण किए, जंगल जाने के लिए जो वस्त्र परिधान करने चाहिए वो धारण किए, सभी जो संपत्ति थी जिसको दान देना था वो दान दे दिया, जो आवश्यक संपत्ति राजा के लिए थी वो राजा को दे दी, और पूरा निष्कांचन होकर वो चले। सामने युधिष्ठिर है, उसके पीछे फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और फिर द्रौपदी। तो प्रजा को दुख हो गया था कि ये नहीं जाने चाहिए, ये बहुत ही अच्छे हैं, पांडव सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का रक्षण करते हैं, किसको नहीं चाहिए ऐसा। रेडीमेड मिलता है तो सभी को चाहिए, खाना पीना मिलता है, संरक्षण मिलता है, और क्या चाहिए। हम भी इधर निश्चिंत सो रहे हैं, सीमा पर हमारे सैनिक जाग रहे कि नहीं जाग रहे। हाँ, उनका बलिदान हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जागना चाहिए, और जागते हुए उनके प्रति कर्तव्य दक्ष रहना चाहिए। हम भी अगर बारी आए तो लड़ने की, जाने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन अभी सोकर काम नहीं चलेगा, सोते तो काम नहीं चलता है, जागृत रहना चाहिए, इधर भी आदत होनी चाहिए, नहीं तो उधर जाकर सो लेंगे तो चलेगा। तो सैनिक जैसा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो प्रजा भी युधिष्ठिर के समझाने पर समझ गई कि यह काल की महिमा है, अभी हम वृद्ध हो गए हैं, हमें जाने का समय आ गया है। तो प्रजा नहीं समझा सकी, बाकी भी नहीं समझा सके, पूरे पांडव और द्रौपदी निकले, विदाई ली, और आगे युधिष्ठिर है, बाकी पीछे है। और वो पहले पूरे भारत भ्रमण किया है, भारत भ्रमण के बाद वो चले हिमालय की ओर, उत्तर की ओर चले। बाद में उत्तर की ओर जब जाने लगे तो अग्निदेव सामने आ गए, बाकी तो निशस्त्र हो गए थे, लेकिन अर्जुन ने गांडीव साथ में रखा था, गांडीव धनुष्य। तो अग्नि बोलते हैं कि वरुण जी की प्रार्थना से मैंने ही यह धनुष्य तुझे दिया था, अबे उधर कोई जरूरत नहीं है, मृत्यु के सामने जाना है तो उधर कुछ अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, तो ये गांडीव अर्पण कर दे वरुण राजा के पास। तो वो गंगा नदी में अर्पण कर देते हैं गांडीव को, अपने धनुष्य को। बहुत ही ये दिव्य धनुष्य था, ये दिव्य आयुध वो अर्पण कर देते और बस खाली हाथ निकलते। खाली हाथ निकले हैं, जाते जाते हिमालय के उस पार चलते चलते, फिर जाते जाते द्रौपदी गिर पड़ती है। द्रौपदी गिरने के बाद भीम पूछते हैं युधिष्ठिर को, ये द्रौपदी गिर पड़ी, जीवन भर जिसने सती का व्रत लेकर जीवन जिया, क्यों गिर पड़ी? तो युधिष्ठिर बोलते हैं वो अर्जुन को ज्यादा चाहती थी, पांडवों में से पक्षपात करती थी, और इसलिए वो गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने पीछे नहीं देखा, उन्होंने देह छोड़ दिया द्रौपदी ने। फिर सहदेव गिर पड़े। सहदेव गिर पड़ने के बाद भीमसेन पुनः पूछते हैं कि ये क्यों गिर पड़ा है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि ये विद्वान अपने आप को मानता है, मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है, ऐसा मानकर वो चलता है, इसलिए वो गिर पड़ा। फिर नकुल गिर पड़ता है। नकुल गिर पड़ने के बाद फिर भीमसेन पूछते हैं कि ये क्यों गिर पड़ा? फिर युधिष्ठिर बोलते हैं अपने आप को बहुत सुंदर मानता है, बाहर से सुंदरता का अभिमान होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, शरीर
अलग अलग मिलता है, भगवान देता है, हर एक में सौंदर्य होता है, लेकिन सौंदर्य का अभिमान, गर्व नहीं होना चाहिए। नकुल को अपने सौंदर्य का गर्व था, सुंदरता का गर्व था, तो वो पड़ा अभी। फिर बाद में अर्जुन पड़ता है। अर्जुन ने तो कितने सारे युद्ध जीते और पूरी पृथ्वी को धर्म की संस्थापना करके श्री कृष्ण के साथ उसको खड़ा किया। जीवन भर अच्छा चरित्र, बहुत ही शुद्ध चरित्र जीने वाले अर्जुन भी गिर पड़े। क्यों गिर पड़े? भीमसेन बोलते हैं। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि इसको अपने शस्त्रास्त्र पर बहुत ही अति विश्वास था, और अर्जुन बोलते थे कि मैं एक दिन में पूरी सेना को नष्ट कर डालूंगा। ऐसा गर्व अर्जुन में था, इसलिए वो गिर पड़ा। फिर आगे जाकर के भीमसेन खुद गिर पड़ता है। गिरते गिरते वो पूछता है, मैं क्यों गिर पड़ा? फिर युधिष्ठिर बोलते कि तुझे भी अपने शक्ति पर गर्व था, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं खाने वाला हूं, पीने वाला हूं, मेरे जैसा ताकतवर कोई नहीं है, मेरे सामने कोई आगे टिक नहीं सकता, ऐसा तुझे लगता था, तो तू भी अहंकार के कारण गिर पड़ा है। युधिष्ठिर ने पीछे नहीं देखा। एक कुत्ता है साथ में, और दोनों चले। चलने के बाद थोड़ी आगे चलने के बाद एक रथ आया, इंद्र का रथ। इंद्र प्रार्थना करते हैं कि आप आ जाओ, मैं रथ लेकर आया हूं, स्वर्ग के लिए चलना है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि मेरे भाइयों को भी साथ लेना है, वो तो पीछे गिर पड़े हैं, उनको भी साथ लेना है। तो इंद्र बोलते हैं कि वो तो आगे चले गए, वो ये देह छोड़कर आगे चले गए, वो स्वर्ग में है, आप ही पीछे। तो आप ही चलिए, मैं आया हूं स्वर्ग जाने के लिए, आपको रथ लेकर आया हूं, आप बैठिए। तो बोलते हैं कि ये कुत्ता मेरे साथ है, ये मेरा भक्त है, मेरा साथ कभी इसने छोड़ा नहीं, इसको ले चलेंगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो इसके साथ मैं चलता हूं। बोला कि ये तो कुत्ता है, ये प्राणी है, और तेरा विकास, तेरा स्वर्गारोहण ये नहीं हो पाएगा ये साथ में अगर है तो, और ये रथ तेरे लिए आया, आगे जाना रास्ता भी कठिन है, तो चलो मेरे साथ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये मेरा भक्त है, भक्त को छोड़ना, कौन सी भी कीमत पर छोड़ना अच्छी बात नहीं। मैं स्वर्ग को छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे साथी को, मेरे भक्त को नहीं छोड़ सकता। स्वर्ग को लात मारी, रथ को लात मारी, वो पैदल चलने लगे युधिष्ठिर। फिर धर्मराज, जो स्वयं यमराज कुत्ते के रूप में चल रहे थे धर्मराज के युधिष्ठिर के साथ, वो प्रकट हो गए और बोले कि मैंने पहले भी एक बार परीक्षा ली थी द्वैतवन में, यक्ष के प्रश्न के समय बाकी पांडवों को मार डाला था, फिर भी तूने माद्री और कुंती माता के पुत्रों में से माद्री का पुत्र को जिंदा कर ले, अर्जुन और भीम को छोड़कर तूने ये मांग की, और तब भी तू परीक्षा में पास हुआ, अभी भी ये परीक्षा में तू पास हो गया, अभी चल रथ में। तो रथ में बैठ जाते हैं और आगे चलते हैं, आगे जाकर के स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में जाकर के युधिष्ठिर पूछता है कि मुझे अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को और द्रौपदी को मिलना है, कहाँ है, चलो। तो मैं उनके बिना नहीं रह सकता स्वर्ग में भी। फिर आगे क्या क्या होता है, अभी ये महाप्रस्थानिक पर्व खत्म हो गया, अभी आगे है स्वर्गारोहण पर्व, वो लास्ट वाला पर्व है, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।